सलीम मानवी वाला साहब, अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी जी, ऑल वेल। गुड टू हेयर फ्रॉम यू। सलीम, मुझे ये बताइएगा, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में आपका उठना बैठना होता है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आप समझते हैं। मतलब ये किस बन गली में हम फंस गए हैं? क्या कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो सकते हैं? धौंस, धमकियां, इस तरह मामलात आपको पता है कभी रिजॉल्व हुए? क्योंकि आपका अपनी हुकूमत के दौर में पता है ना कितने धरने आए थे। जी जैस्मिन, देखें, मैं तो समझता हूँ जो भी ये पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं ये तो बातचीत ही करके हल होते हैं। हमने तो यही देखा है और आज तक यही सीखा है कि पॉलिटिकली जो भी इश्यूज हैं वो बातचीत ही करके हल करने हैं। अब ये इस वक्त आई डोंट नो एक अजीब सी सिचुएशन है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है, मगर द फैक्ट इज कि 4 साल जो खान साहब की हुकूमत थी हमने तो बड़ी कोशिश की और उनके लोगों से मेरी तो बातचीत होती रहती थी ड्यूरिंग देयर गवर्नमेंट, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं पीटीआई में जो मेरे बिफोर पॉलिटिक्स के दोस्त हैं। बेशक। तो वो उनसे मेरी बातचीत यही होती थी कि आप बातचीत क्यों नहीं करते और आप क्यों मसाइल ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि यू नो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं मगर खान साहब नहीं मानते बात करने के लिए। वो कहते हैं अगर मैं बात करूंगा तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसी सोच है कि अगर सियासत में तो कभी दरवाजे किसी के बंद नहीं होते बातचीत के लिए, और मैं अभी भी समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, हर हालत में बातचीत होनी चाहिए। और कोई ऐसे मसले है नहीं, ऐसा कोई एजेंडा है नहीं, इलेक्शन हम भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि जिस पे कोई इख्तलाफ है। अगर थोड़ा बहुत है तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत ना करने वाली जो बात है ये सियासत में तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। लेकिन सलीम, वो ये कहते हैं कि हम इनसे क्यों बात करें, इनके पास तो वैसे भी कोई मैंडेट नहीं है, हम बात करेंगे तो उनके पास। डू यू बिलीव और डू यू फोरसी, या आप समझते हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी I think finally the establishment of Pakistan probably has to come in और कोई मुज़ाकरात के जरिए मामलात को रफा दफा कराने की या जो भी इलेक्शंस की तरफ जाने की, बिकॉज इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना। मतलब वहां से भी एक जंबे गफील आ रहा है, लोग हकीकी आज़ादी में शिरकत कर रहे हैं और यहाँ से भी इंटीरियर मिनिस्टर मतलब है चाहे उनको इंगेज करने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। जी, मगर देखें बात वही है ना कि बातचीत तो मैं आपको फिर यही कहूंगा कि हमने कभी मना किया ही नहीं बात करने से। वो शायद स्टेटमेंट दे रहे होंगे ऐसे, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि हमने कभी बातचीत करने से मना नहीं किया। और बातचीत अगर मना करने से कभी भी जब मना हुई है तो खान साहब की तरफ से ही हुई है। हालांकि उनके लोग भी बात करना चाहते हैं और वो उनकी गवर्नमेंट में भी बात करना चाहते थे, मगर वो कुछ उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि वो अगर वो ये समझते थे, उस वक्त तो ये पावर में थे, उस वक्त भी बात नहीं की उन्होंने। अब पावर में नहीं है तो इस वक्त भी कहते हैं कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट विल कैन फाइंड सोल्यूशन। पॉलिटिकल लोगों को खुद ही आपस में ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। अगर वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी तो मेरी नज़र में ये भी गलत है। नहीं, ऑब्वियसली ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर इसके अलावा सोल्यूशन क्या है मुझे बताएं ना। अगर दोनों तरफ से भी बातचीत में शायद चाहे कुछ लोग चाहते हो लेकिन लीडरान ना चाहते हो, लीडरशिप ना चाहती हो। चले फर्ज करें लेट्स से कि शहबाज शरीफ साहब मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम ही थॉट कि थिंग्स कुड बी रिजॉल्व्ड, लेकिन उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। ही हैज टू टेक ऑल द इंफॉर्मेशन और रादर ही हैज टू टेक ऑल द डिक्टेशन फ्रॉम हिज अदर ब्रदर इन लंदन। नहीं, देखें, वो दैट्स देयर इंटरनल इशू, बट एज फार एज द पॉलिटिकल एलाइज आर कंसर्न्ड, हमने तो शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया हुआ है कि आप जरूर बात करें। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बात ना करें खान साहब से। तो वो तो उनका इंटरनल PMLN का मसला है, वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। बट हमारी तरफ से बातचीत पे कोई रुकावट नहीं है। एंड वी एज पीपल्स पार्टी ऑलवेज वांट के देयर शुड बी अ डायलॉग, चाहे कोई भी हो। तो
I don't think there is any restriction on Shehbaz Sharif from our side or other political parties' side to engage with Imran Khan or with PTI. अच्छा सलीम, मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, व्हाट डू यू फोरसी, क्या होने वाला है? See, I foresee that there will be a dialogue. I foresee there will be a dialogue eventually, and there will be a, something will be worked out. Early elections? देखिए, अर्ली इलेक्शन का वो एक जो डिमांड है, शायद उस पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कोई. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि जी उनकी अर्ली इलेक्शन की डिमांड है और हम कहते हैं जी वक्त पे ही होगी तो हम कोई अड़े ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है. ऑन एवरी साइड देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, तो देयर कैन बी अर्ली इलेक्शन, व्हाई नॉट, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो मैं समझता हूँ अगर ये इलेक्शन ही कोई इशू है और उस पर बातचीत होके कोई हल निकल सकता है, तो वाई कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई. But you don't see any unconstitutional step being, you don't. I don't see any. क्योंकि कहा जा रहा है ना, लाशें गिर जाएंगी, खून खराबा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. देखें, अब वो इस किस्म की बातें अगर वो करेंगे उनके लोग, तो जाहिर सी बात है फिर इस किस्म की बातें निकलती हैं, क्योंकि पास्ट में ये चीजें हुई हैं. तो that's why people are talking about it, but I don't think there's any such thing in the making कि जी people are waiting कि कोई ऐसी चीज हो. ना वो चाहते हैं कि लाशें गिरें, ना हम चाहते हैं, ये ऐसी कोई चीज नहीं चाहता, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है. तो आई थिंक मोर सेंस विल प्रिवेल एंड देयर विल बी डायलॉग एंड सम सॉल्यूशन इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया. सलीम मानवी वाला से गुफ्तगू कर रहे थे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है. 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.